हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मैं आज है करवा चौथ और मैं दिखा रही हूँ आप सभी को अपने हाथों की मेहंदी। तो वैसे तो करवा चौथ जब तक ये वीडियो जाएगा निकल गई होगी, लेकिन मैं फिर से बोले देती हूँ एक बार आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपने हाथों की मेहंदी की मेरी मेहंदी कैसी लगी है। तो ये मेहंदी लगाई है मेरी बेटी ने। तो आप सब बताना कि मेहंदी कैसी लगी। और बहुत सुंदर मेहंदी लगा लेती है वो। ये देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है उसने। और ये है सुबह का टाइम, जिस दिन करवा चौथ है उस दिन वो रात की टाइम था जब मैंने अपने हाथ दिखाए थे, हाथों की मेहंदी दिखाई थी। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो गया है और मैंने अपने लिए चाय, जैसे सुबह में खाते हैं ना, शरगी बोलते हैं, तो वो वाली यहाँ पर मेरी थाली तैयार है। मैंने चाय बना ली है और ये खाने का थोड़ा सा सामान ले लिया है। फल हैं और मिठाई हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये मैं खा लूँगी क्योंकि इनसे क्या होता है कि शाम तक ना हम आराम से व्रत कर लेते हैं। और पहले तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन अभी क्या है, जब से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है तो मैं 3-4 बार से शायद खा रही हूँ, है ना। तो अभी मेरी चाय बनकर तैयार हो गई और ये लगभग 4 बजे का टाइम है। सुबह 4 बजे का टाइम था ये जब मैंने चाय वगैरह बनाई थी, है ना। तो सही रहता है। वैसे तो सबका अपना अपना होता है, कोई खाता भी है, नहीं भी खाता है। तो मैं भी ना आपको मेहंदी दिखा रही थी कि मेरी मेहंदी ऐसी लगकर हो गई है तैयार। बड़ी प्यारी लग रही थी मेहंदी। ये देखिए मैंने आपको दोनों हाथों की मेहंदी दिखा दी है। ये देखिए अच्छी लगी है, एकदम बढ़िया। तो अभी मैं नहा करके आ गई हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी साड़ी, जो कि मैं करवा चौथ पर साड़ी पहनने वाली हूँ। तो अभी मैं अपना सामान, जैसे कि मेकअप का होता है, जो भी साड़ी वगैरह पहननी है, वो सारा सामान मैं यहाँ पर निकाल रही थी। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी साड़ी है और ये देखिए ये वाली मेरी साड़ी है और ये वाला है मेरा मेकअप का सामान। और ये चूड़ा है, बिछुआ है, पायल है, यही सब चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी निकाल ली हैं पहनने के लिए। तो अभी यहाँ पर पूजा करने के लिए मैं हो रही हूँ रेडी और मैंने साड़ी पहन ली है और अभी यहाँ पर मैं चूड़ा वगैरह पहन रही हूँ। अपने बिछुआ वगैरह जो भी हैं उनको मैं पहन रही हूँ और अनुष्का बना रही है यहाँ पर मेरी वीडियो। तो मैंने बोला कि, मैंने कहा बाबू थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दो, मैं यहाँ पर बिछुए वगैरह पहनूंगी। तो वो बना रही थी, है ना। और ये त्यौहार ना एक अलग ही खुशी लेकर के आता है, बहुत ही खुशी लेकर के आता है। क्योंकि ना वैसे तो सभी त्यौहार खुशी लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये त्यौहार क्या है कि एक अलग से हम लेडीज़ों के लिए ही बना होता है। इसमें हमें अच्छे से सजना संवरना, तो इसमें हमें ना अपने लिए टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। वैसे तो ना सजना संवरना और भी त्योहारों पर हम करते हैं, लेकिन ये स्पेशल ही हमारे लिए होता है ना, तो इसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। और इस व्रत का हम ना 1 साल तक इंतज़ार भी करते हैं। हर एक त्यौहार का करते हैं, लेकिन इसका भी करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये त्यौहार आता है, मन बड़ा खुश होता है और पहले से ही हम ना तैयारी में लग जाते हैं। वैसे अब की बार मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, जितनी भी तैयारी की है वो सब अनुष्का के पापा जी ने की है मेरे लिए और अनुष्का ने भी की है। वैसे मैंने नहीं की है क्योंकि वो ही मेरी साड़ी वगैरह जो भी चूड़ी हैं, बिछुए हैं, वो सब वो ही लेकर के आए थे। मैं नहीं गई थी क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी और मुझे ये भी नहीं था कि मेरे लिए इतना सब कुछ आएगा। मुझे था कि ना बस ऐसे ही जो मेरे सूट वगैरह रखे हुए हैं मैं उनमें से ही पहन लूँगी। पर उन्होंने ना बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लेकर के आए। और अभी ना बिछुए मैंने पहन लिए और जो बिछुए ये लेकर के आए थे वो मैंने नहीं पहने हैं। वैसे वो बहुत सुंदर थे, लेकिन मेरा मन था कि मैं इनको पहनूं और ये कई साल से रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन्हीं को पहनती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और हम हो गए हैं रेडी। अभी आपको दिखाते हैं, हम एकदम रेडी हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है बिछुओं से, पायल से, मेहंदी से। अनुष्का ने जो लगाई थी पैरों पर भी मेहंदी, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। और साड़ी का भी कलर बहुत प्यारा लग रहा है। पापा बेटी की पसंद बड़ी अच्छी लगी है मुझे। शायद मैं भी अपने लिए ऐसी नहीं ले पाती, लेकिन उन्होंने बहुत। और चूड़ा भी, आप सब बताना कि आप सबको मेरी साड़ी, मेहंदी, चूड़ी, है ना, और मतलब कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी
मैं यहाँ पर एकदम रेडी हूँ। आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ अपनी, जैसे कि हाथों की मेहंदी, चूड़ी वगैरह जो भी है। तो लो जी, हम हो गए हैं रेडी एकदम पूजा करने के लिए। ये देखिए एकदम रेडी है। और ब्लाउज भी ना ऐसा मैंने पहली बार सिलवाया है, ये मतलब इतनी बाजू का, और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इसकी ना कढ़ाई की वजह से थोड़ा बहुत और बाजू छोटी हो सकती थी, लेकिन अनुष्का के पापा जी ने ना खुद से ही सिलवाया था। उन्होंने बोल दिया था सिलाई वाले भैया को कि इससे ना बाजू कम नहीं होनी चाहिए। खुद से ही सारी चीज़ें सिलवाई हैं। और ना ब्लाउज में लटकन लगनी थी, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा लटकन की मना कर देना, क्योंकि मैं खुद से लेकर के लगाऊंगी और मैं अभी जा नहीं सकती थी ना मार्केट, क्योंकि तबीयत की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में लगा लेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में लगा लेंगे। अभी यहाँ पर पूजा की तैयारी हो गई है, तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। तो अभी पूजा करने के बाद अभी मैं जाऊँगी सूर्य भगवान को जल देने के लिए। वैसे तो अपने अपने सबके अलग अलग तरीके होते हैं पूजा करने की भी। तो कुछ पूजा शाम के टाइम भी करते हैं 5 बजे के करीब, है ना। लेकिन मैंने ना पूजा कर ली है, और हमने ना हमेशा से ही, मतलब हमारे यहाँ पर जैसे कि ससुराल में और जब भी पूजा की है ना, तो दोपहर के टाइम हम कर लेते हैं, और रात के टाइम जो होती है वो चांद की होती है। तो अभी मैं यहाँ सूर्य भगवान को जल दे दूँगी, और इसके बाद फिर रात को पूजा करेंगे। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ। इधर कपड़े सूखे हुए थे, तो मैं ये देख रही थी कि इनको एक साइड कर दूँ, और मतलब उधर की साइड दूँ कि इधर की साइड दूँ। पहले मुझे था कि मैं उधर की साइड दूँगी, सूर्य भगवान उधर से निकलते हैं, लेकिन बाद में याद आया कि सुबह का टाइम नहीं है, ये तो दोपहर का टाइम है, तो सूर्य भगवान इधर चले गए हैं, भूल जाते हैं। तो फिर मैं इधर देने लगी हूँ सूर्य भगवान को जल। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर आकर के मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो हमारे यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ना दोपहर को चाय पी लेते हैं। तो पानी वगैरह तो हम नहीं पीते हैं, लेकिन दोपहर को चाय पी लेते हैं। पहले मैं व्रत करती थी जैसे शुरू में, तो मैं ना चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीती थी, कुछ भी नहीं पीती थी। तो सब यहाँ पर ना फिर बोलते थे कि नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं रहते हैं, आप ना दोपहर में चाय पी लिया करो, चाय पी लिया करो, हमारे यहाँ पर चाय पीते हैं सभी। तो कई बार तो मैं ऐसे ही रही थी बिना चाय पिए, लेकिन अभी ना फिर जब सब कहने लगे ना, तो फिर क्या होता है कि जो हमारे जैसे कि हमारी ससुराल में होता है ना, हमें वही चीज़ें करनी होती हैं। मेरे मायके में तो ये व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन अब रहने लगे हैं, क्योंकि अब ना सभी रहते हैं तो अच्छा लगता है। अभी मेरी भाभी भी रहने लगी हैं, लेकिन होता नहीं था हमारे यहाँ पर। तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब घर में जैसे कि भाभी वगैरह होती हैं या मम्मी होती हैं, वो रहती हैं, तो उन चीज़ों को हम देखते रहते हैं, है ना, तो हमको पता रहता है। लेकिन अभी यहीं पर मैंने आकर के ये देखा था। वैसे वहाँ पे हम जानते थे कि भी हाँ, इस व्रत को रखती हैं लेडीज़ें, लेकिन वैसे कोई जानकारी नहीं थी। तो अभी यहाँ पर ऐसे ऐसे रखते हैं, उसी तरह से फिर मैं चाय वगैरह भी पीने लगी, क्योंकि सभी पीते हैं ना, तो फिर सही नहीं रहता। मैंने कहा चलो जैसे इनके यहाँ पर होता है हमें ऐसे ही करते हैं। व्रत इनके यहाँ पर रख रहे हैं, है ना, हस्बैंड के लिए रख रहे हैं, तो नियम अपने क्यों चलाएं, है ना, फिर इनके ही हिसाब से काम करें। तो चाय लेकर के मैं आ गई हूँ। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और मैंने कटोरा ले लिया है चाय, जिससे कि इसमें ठंडी हो जाए। और जब मैं ये वीडियो सुबह के टाइम एडिट कर रही हूँ, कम से कम 4 बजे का टाइम होगा जब मैं इसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं रात नहीं कर पाई थी। पर कोई नहीं, अभी यहाँ पर मैं सब्जी कट करने लगी हूँ। तो मैंने साड़ी चेंज कर लिया, क्योंकि साड़ी से ना काम नहीं हो पाता है, और काम भी कर लेना तो फिर डर रहता है कि साड़ी फिर ना गंदी सी भी हो जाती है। जैसे कि सब्जी वगैरह बनाएंगे, बर्तन भी साफ़ करेंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, तो उन सब से ना थोड़ा वो रहता है। फिर मैंने सूट ही डाल लिया था। मैंने कहा चलो मैं सूट पहने लेती हूँ, जिससे कि काम भी अच्छे से जल्दी से हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर सब्जी कट कर रही हूँ, और सब्जी मैं कट कर रही हूँ, सीताफल कट कर रही हूँ, क्योंकि सीताफल ही बनाऊँगी, जल्दी से भी बन जाएगा और पूड़ियों से अच्छा भी लगता है। अनुष्का के पापा जी बोल रहे थे कि पनीर वगैरह लाने की, मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है, वैसे भी मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें बनाते हैं हम ना, तो उनको टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसमें क्या है कि फटाफट से कट करेंगे और बस सिंपल सा तड़का लगा लेंगे जीरे का और उसका मेथी का, क्योंकि व्रत में लहसुन वगैरह कुछ खाते नहीं है, तो बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने कहा मैं तो वो चीज़ बनाऊंगी जो बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। बोले ठीक है, आप कुछ भी बना लो जो आपका मन है। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी, और मैंने बना लिया है हलवा।
और सबसे पहले मैंने हलवा ही बनाया है, क्योंकि इसी कढ़ाई में फिर मैं सब्जी भी बना लूँगी और बहुत झटपट से बनकर तैयार हो जाता है ये हलवा। और अभी मैंने इसमें कर लिया है और इसमें अंदर भी थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए थे और ऊपर से मैं इसमें गोला डाल रही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ऊपर से डाल करके। ये देखिए, तो ये हलवा बनाने के बाद और मैंने अब कढ़ाई को साफ़ कर लिया है और इसमें डाल दिया है तेल डाल दिया है इसमें। और ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया था मुझ पे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं रायते के लिए निकाल लेती हूँ, और फिर मैंने रायते के लिए निकाल लिया है। और अभी इसमें ना मैं सब्ज़ी को तड़का लगा दूँगी और उसके बाद फिर रायते को भी तड़का लगा दूँगी, तो मेरी तीनों चीज़ें बनकर हो जाएंगी तैयार, जैसे कि सब्ज़ी और जी रायता और क्या बोलते हैं हलवा, ये तीनों चीज़ें बन जाएंगी। फिर मैं आटा लगा के रख दूँगी, तो ये काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। और ना कितनी जल्दी से बन गई थी ये तीनों चीज़ें, बहुत ही जल्दी से बन गई थी, बड़ा अच्छा लगा था, है ना, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। सिंपल जल्दी से तड़का लगा दिया सब्जी में और झटपट से रायते में लगा दिया, तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर थाली लगकर हो गई है तैयार। ये मैंने सब्जी और पूड़ी, हलवा, रायता और ये मिठाई, तो जो बायना निकालते हैं पूजा के लिए वो मैंने निकाल दिया है खाना। और इधर मैंने ये साड़ी वगैरह जो भी रखते हैं पूजा पर वो निकाल ली है अभी। ये देखिए, तो इसमें कुछ जैसे कि पैसे वगैरह जो भी रखने होते हैं अपनी अपनी इच्छा अनुसार, है ना, वो रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो मैं ना शाम वाली पूजा करते हैं ना, तो तब इन चीज़ों को रख लेते हैं, जो भी हम बायना वगैरह जो भी निकालते हैं। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर तैयार कर रही थी, साड़ी, चूड़ी, है ना, मेहंदी, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रख रही थी। तो अभी रात का टाइम है, जैसे कि शाम के टाइम, जब रात के टाइम चंदा निकलता है तो उसकी पूजा हो रही थी, कर रही थी मैं यहाँ पर। और अभी मैंने सूट ही पहनकर पूजा कर दी थी, मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा वो हो रहा था, थके से हो रहे थे, है ना, प्यास की वजह से, भूख की वजह से। फिर मैंने ना यही सूट ही पहन करके पूजा कर दी। और इधर ना मैंने ये दुपट्टा ले लिया है अपने लहंगे का, क्योंकि मुझे जो दूसरी वाला दुपट्टा होता है शादी का, वो मैंने बहुत ही ढूंढा था, लेकिन मुझे पाया ही नहीं। हो जाती हैं चीज़ें, तो मैंने सोचा कि चलो मैं लहंगे का ही ओढ़ लेती हूँ, है ना, ये भी तो शादी का ही है। और फिर मैंने यही ओढ़ लिया था। और मुझे ना मेरा थाल था करवा चौथ का, वो भी मुझे नहीं पाया था, पता नहीं कहाँ रख जाती हैं चीज़ें, याद ही नहीं रहता, तो फिर मैंने यही ले लिया था। और अभी यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। और आज का व्लॉग स्पेशल करवा चौथ का व्लॉग है, तो आप सब देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइए कैसा बनना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।